क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स दिखाते हैं और उसका हमारा आधार है सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग। और उसकी निष्पत्ति है कि आपका जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत विचारधारा है, वह गलत विचारधारा सही दिशा के अंदर परिणित हो जावे। और जब सही दिशा आपको मिल जाती है तो आपकी दशा बदल जाती है, यानी आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। और अच्छा इंसान बनना हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। तो आप आज का हम जो आपको बिल्कुल एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है राग देश विमुक्त आत्मा। देखिए, आत्मा की बात क्यों की जा रही है कि हमारा जो विषय है वह आत्मविज्ञान है। ऐसा विज्ञान जो हमें आत्मा की जानकारी कराता है, ऐसा विज्ञान जो कुदरत का कानून बताता है, ऐसा विज्ञान जो कि शाश्वत सत्य बताता है, ऐसा विज्ञान जो कि आपको अल्टीमेट ट्रुथ देता है कि वास्तव के इस ब्रह्मांड के अंदर अंतिम सच्चाई क्या है। उस अंतिम सच्चाई की जानकारी के लिए वो आप तक अंतिम सच्चाई पहुंचे, उसके लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है। और वो कार्यक्रम आगे तभी बढ़ सकता है कि हम सही दृष्टि और सही सोच के माध्यम से कार्य करें। जो भी कार्य किया जाए, हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए, हमारा विजन सही होना चाहिए। अगर हमारा विजन सही नहीं है तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हमको जोधपुर से दिल्ली की ओर जाना है, तो और हम ट्रेन के अंदर बैठ गए, जोधपुर से बॉम्बे जाने वाली ट्रेन के अंदर, तो हम दिल्ली जाने के बनिस्बत बॉम्बे चले जाएंगे। यानी कि हमने डायरेक्शंस गलत पकड़ लिए। और जब डायरेक्शन गलत होती है तो निष्पत्तियां भी गलत आती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हमारी दिशा सही होना चाहिए, हमारा चिंतन सही होना चाहिए, हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए। जब दृष्टि सही होती है तभी सृष्टि सही बनती है। दृष्टिकोण को सही करना ये प्रथम आवश्यकता है और यही हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए ही आज का ये विषय लिया गया है कि राग द्वेष विमुक्त आत्मा। देखिए, आत्मा एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन के सब कार्य करवाता है। और हर प्राणी के शरीर में आत्मा होती है। शरीर में आत्मा होते हुए भी आत्मा अलग होता है, शरीर अलग होता है। तो ये बहुत बड़ा भेद विज्ञान है, ये वीतराग विज्ञान है, ये मोक्ष विज्ञान है। इस विज्ञान को हम मानेंगे तभी हमारा आत्मविज्ञान आगे बढ़ेगा और तभी हमें सही दृष्टि मिलेगी। अगर हमने शरीर और आत्मा को एक मान लिया कि दोनों एकाकार है तो शरीर तो नाशवान है। इसका मतलब यह है कि हमने मान लिया कि आत्मा भी नाशवान है, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी बात करने की कहाँ जरूरत है। जब शरीर ने जन्म लिया, ये तो एक चारवाक थ्योरी हो गई। चारवाक नाम के व्यक्ति क्या कहते हैं कि जब कभी उन्होंने उदाहरण दिया कि हम जब कभी भी शराब बनाते हैं तो शराब के लिए गेहूं है, गुड़ है और भी तरह के पदार्थ है, उनको मिक्स करके और जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। तो जमीन के अंदर की गर्मी के कारण और अंदर के वातावरण के कारण में वह सड़ करके और शराब बन जाता है, लिक्विड बन जाता है और उसके भीतर मादकता पैदा हो जाती है। ये मादकता पैदा करने के लिए जो है, यह जो है मिश्रण करके नहीं किया गया, बल्कि ये तो ऑटोमेटिकली पैदा हो गई। शराब बनाने के लिए ये उपक्रम किया गया। तो वो कहते हैं कि जब ये पंचभूत का पुतला बनता है माँ के पेट के अंदर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से बचा जो माँ का अंडज और पिता का शुक्र, ये दोनों आत्माएं आपस में मिलकर के एक तीसरी आत्मा भ्रूण के रूप में खड़ी होती है। तो वह जो है
इन 5 तत्वों का मिश्रण होता है और आगे जाकर के वो एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तो उनको ये कहना ये है कि जिस तरीके से शराब बनती है उसी तरीके से ये जन्म के साथ में आत्मा ये ऑटोमेटिकली पैदा होती है। ना आत्मा पीछे थी और ना आत्मा आगे है, ये तो शरीर के साथ में शराब की मादकता की तरह अपने आप पैदा होती है और शरीर जब जलता है तो ये भी चली जाती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम नास्तिक हो जाएंगे और ये हमारा कार्यक्रम यूजलेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वास्तविक सच्चाई ये है कि द सोल इज इटर्नल, सोल वाज, सोल इज एंड सोल विल रिमेन, इट विल नेवर वैनिश। On when the soul comes in the body after taking the whatever the causes we have done in the past life, the reaction of those causes or the effect of the causes is this body takes place, and when all the effects has been enjoyed according to the causes, then the soul again takes the another birth. गीता में कहा गया है कि जो आत्मा है वह जिस तरीके से व्यक्ति पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है और जीर्ण शीर्ण कपड़े के बाद में वो दूसरा कपड़ा बदलता है, तो ठीक उसी तरह से ये आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है कि जो उसका जितना आयुष्य कर्म होता है उसके अनुरूप इस शरीर में रहती है, और जितना शरीर के अंदर कर्मों का भुगतान इस भाव के अंदर करना होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये शरीर मिला है, और वो अकॉर्डिंग हर क्षण उदय भाव चलता रहता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कॉजेज है। तो ये सारा आत्मा का लेखा जोखा है, यानी कि आत्मा में विश्वास करने वाला पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आत्मा में विश्वास करने वाला जो है वो आयुष्य काल को में विश्वास करता है और कर्मों के अंदर विश्वास करता है, और उसी के अनुरूप हर प्राणी का जीवन चलता रहता है। अगर आत्मा में से कर्मों को निकाल दिया जाए तो आत्मा शून्य हो जाएगी, फिर तो जड़वत हो जाएगी, फिर तो ये सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। इसीलिए आत्मा इस शरीर से अलग है और आत्मा इस शरीर के अंदर ही रहती है। यानी अगर उसने चींटी के रूप के अंदर कर्मों का बंधन किया है और चींटी का भव लेना है तो आत्मा सिकुड़ करके चींटी के समान हो जाएगी, और अगर उसने आयुष्य का बंधन किया है तो आत्मा अपने परमाणुओं को चेतनामय कर्म परमाणुओं को फैला देती है और हाथी का शरीर कर लेती है, और डायनासोर्स होता है तो और अपने परमाणुओं को, क्योंकि आत्मा के असंख्य परमाणु हैं, अनंत परमाणु हैं, उनका वो संकोच भी कर सकती है और विकोच भी कर सकती है। दोनों ही उपक्रम जो है इस आत्मा के साथ चलते रहते हैं। तो ये हम जो आज का हमारा विषय है कि राग देश विमुक्त आत्मा, वो हम समझना चाहते हैं कि जो प्योर सोल है वो सोल हमेशा सिद्धशिला में रहती है, वह हमेशा मोक्ष में रहती है। प्योर सोल की अवस्था का नाम मुक्ति है, साल्वेशन है, फ्री फ्रॉम द ऑल बॉन्डेज है, इमांसिपेशन है, और उस अवस्था में अशरीरी रह करके वह शुद्ध आत्मा जो है वो आत्मानंद करती है, यानी अक्षय सुख को प्राप्त करती है। मोक्ष की प्राप्ति इसीलिए की जाती है कि हम जो कुछ व्यवहार जगत के अंदर सुख और दुख के झूले के अंदर झूलते हैं, कभी सुख मिला और कभी दुख मिला, सुख हो गया तो हम फूल गए और दुख हो गया तो हम डिप्रेशन के अंदर चले गए। तो ये हमारा जीवन का मोड़ जो है चलता ही रहता है और उसका ये जीवन भर चलता रहता है। लेकिन हमको अक्षय सुख की प्राप्ति करनी है ताकि कि हमें कभी जीवन में दुख आए ही नहीं। देखिए, ये किराए का मकान है। ये किराए का मकान होता है तो मकान मालिक है हर बार उस मकान को खाली कराता रहता है और हम दुखी हो जाते हैं। उसी तरह से हम हर बार थोड़े थोड़े समय बाद फिर जन्म लेते हैं, और जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब ये दुख हमें आ जाता है तो हम ये चिंतन करते हैं कि हम तो ऐसे सुख की प्राप्ति करें, ऐसे अक्षय सुख की प्राप्ति करें कि फिर कभी दुख आए ही नहीं। उसके लिए ये मोक्ष की अवधारणा है और वो प्योर आत्मा है। लेकिन
हम अगर व्यवहार जगत क्या है, तो व्यवहार जगत के अंदर दो तरह की आत्मा होती है। जो प्रथम स्टेज की आत्मा होती है उसको हम जीवात्मा कहते हैं। वह जीवात्मा राग द्वेष युक्त होती है, वह जीवात्मा कर्तापन से युक्त होती है। वह जीवात्मा क्या सोचती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, एक को लाइक करता है, दूसरे को डिसलाइक करता है, एक को फेवर करता है, दूसरे को डिसफेवर करता है। यानी वो जीवात्मा दो तरह के चश्मे पहने हुए रहता है। एक चश्मा जो कलर्ड चश्मा होता है वो प्रियता का है और दूसरा अप्रियता का है, और उस झूले के अंदर व्यक्ति झूलता रहता है। उसको राग देश युक्त आत्मा कहते हैं। इंद्रिय सुख करता है वह जीवात्मा कि दुनिया के जितने भी सुख है उसको भोगता है, खाने का, पीने का, बंगले का, घर का, ज्वेलरी का, बैंक बैलेंस का, गाड़ियों का, मोबाइल का, जितना भी सुख है उसको एंजॉय करना चाहता है। और वो समझता है कि बस सुख की पराकाष्ठा यही है और मैं और मेरा ही उसके इर्द गिर्द वह घूमता रहता। उसमें मैं और मेरे की कूप मंडूकता है। ये धन मैंने पैदा किया, ये भवन मैंने बनाया और मैं इसका मालिक हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं किसी का जो है वो चाचा हूँ, मैं किसी का जो है पति हूँ। मैं और मेरा, इसके इर्द गिर्द व्यक्ति जीवन भर घूमता रहता है और उसको राग द्वेष युक्त आत्मा कहते हैं और उसके अनुरूप ही आत्मा चलती रहती है। तो ये हमारी जीवात्मा कहलाती है। अब आत्मा का दूसरा रूप होता है जिसने ज्ञान लिया होता है, जिसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, उसको रियलिटी का पता चलता है और वह जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाता है। और बिल्कुल विमुक्त होने के बाद के अंदर वह राग देश विमुक्त आत्मा होती है, वह शुद्ध आत्मा होती है, वह परमात्मा होती है और वह जो है मोक्षगामी होती है, मोक्ष में रहती है। हम इसकी मध्यम आत्मा की बात करते हैं, वह अंतरात्मा है। जीवात्मा से हमारा प्रमोशन होकर के हम अंतरात्मा में जाते हैं। अंतरात्मा कब होती है? जब ज्ञान लिया होता है तो हम परार्थ की चेतना में आ जाते हैं कि शरीर के अतिरिक्त जो है और घर परिवार के अतिरिक्त जो है, मैं और मेरा के अतिरिक्त जो है वो कुछ बातें हैं, वो 5 आज्ञा का पालन करने लग जाता है। रियल और रिलेटिव के बारे के अंदर चिंतन करता है, सोचने लग जाता है कि इस 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं उनका शरीर रिलेटिव है और वह हार्ड मांस का जो है पुतला है, और रियल का ये सोचता है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। तो वो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से क्षमा याचना करता है। 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जो है वो पूजनीय मानता है और ये मानता है कि सब में एक से आत्मा है। यही अल्टीमेट ट्रुथ है कि वास्तव के अंदर कोई भी शुद्ध आत्मा है वो सब समान है। जो फर्क जो है वो जीवात्मा या बद्ध आत्मा में आता है, वो फर्क इसीलिए आता है कि हर एक के कर्म अलग अलग है, उस कर्म के अनुरूप ही ये शरीर मिलता है और ये भुगतान के लिए मिलता है और जीवन भर चलता रहता है। ये भेद का कारण है, लेकिन प्योर आत्मा के अंदर कोई भेद नहीं होता है, वो अभेद आत्मा होती है। तो ये जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति इस तरीके का चिंतन करने लग जाता है। और जो तीसरी आज्ञा है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, इस संसार को चलाने वाली शक्ति है, वह है व्यवस्थित शक्ति है, वो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वो संजोग जुटाती है। उसको हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी कहते हैं और दूसरा काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ भी कहते हैं। उनका कार्य है कि जिस जिस प्राणी का जैसा जैसा उपादान होता है उस उपादान को पूर्ण करने के लिए, उस उपादान का भुगतान करने के लिए, उस उपादान को भोगने के लिए वो साधन जुटाती है। वह जो है निमित्त भेजती है और उस निमित्त के माध्यम से वह व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों को काटता रहता है, यानी वह भुगतान करता रहता है। और वो भुगतान इस तरीके से करता है कि वो उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं वो क्षय हो जाते हैं। तो जब हमारे सामने जो है इस जीवन को भोगने की अवस्था आती है तो चौथी आज्ञा लागू होती है कि संभाव पूर्वक जो कोई भी प्रवृत्ति हमारे जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से मृत्यु तक
जो कोई भी प्रवृत्ति चलती है उसमें संभाव रखो। अगर किसी ने गाली दी है तो वापस गाली मत दो, उसको टॉलरेट करो, तो टॉलरेट करने पर उसकी गाली वापस चली जाएगी। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपको धोखा नहीं करना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि पूर्व जन्म के कर्मों का मेरा ये भुगतान है, पूर्व जन्म के कर्मों की, जो पाप कर्मों की है, ये मेरी भोगावली है जो मैं भोग रहा हूँ, इसीलिए मुझे धोखा मिला है। और धोखा देने वाला तो बेचारा निमित्त मात्र है, क्योंकि वो तो जो है निमित्त बन करके जो है वो व्यवस्थित शक्ति ने उसको भेजा है। वो तो मेरा हितैषी है कि वो निमित्त बन करके मेरा शुद्धिकरण कर रहा है, मेरा शोधन कर रहा है। और जब शोधन होगा तो धीरे धीरे हमको एनओसी मिलेगी, और एनओसी मिलने पर हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो यानी ये सारा होता किस लिए? ये होता है राग द्वेष के द्वारा होता है, जिसको एक भाषा में अहंकार भी कहते हैं। देखिए कि अहंकार दो तरह का होता है, एक तो चार्ज अहंकार होता है और एक डिस्चार्ज अहंकार होता है। जो जीवात्मा होता है उसके चार्ज अहंकार होता है, यानी उसको ज्ञान नहीं होता है, तो वह अहंकार के माध्यम से नए नए कॉजेज डाल करके और नया कर्म शरीर तैयार कर लेता है और नया जन्म ले रहता है। उसके जन्मों की संख्या कोई अता पता नहीं रहता है। पर जब वो अंतरात्मा बन जाता है, जीवात्मा से प्रमोशन होकर के अंतरात्मा बनता है, तो अंतरात्मा बनने के बाद के अंदर उसके भवों की संख्या, उसको ज्ञान होता है, उसको रियलिटी की जानकारी होता है, अधिकतम 15 भव वो करता है। तो इसीलिए क्या है कि ज्ञान लेने वाले व्यक्ति को जो है हर क्षण संभाव में रहना चाहिए। उसकी सोच अलग होनी चाहिए, उसके पास में सही दृष्टि और सही सोच, यानी राइट थिंकिंग और राइट जो है विजन होना चाहिए, तब जाकर के उसकी तरक्की होती है। तो ये हमारी दो तरह की आत्मा हो गई। और तीसरे तरह की आत्मा जो मैंने प्रारंभ में बताई कि वो तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती है, वो सच्चिदानंद होती है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सिद्ध का पहले सत्य, सच्चिदानंद की अगर हम संधि विच्छेद करें तो पहले सत्य का होता है। सत्य का मतलब अविनाशी, मतलब ये आत्मा है, अविनाशी है, ये त्रिकाल के अंदर कभी इसका विनाश नहीं रहता है और इसी रूप के अंदर रहती है। कर्मों के अनुरूप अलग अलग शरीर धारण करती है, लेकिन उसके भीतर विराजमान सभी आत्माएं, जो विशुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, जो राग द्वेष मुक्त आत्मा है, वो शुद्ध है। इस कर्मों को बनाने वाला ये राग द्वेष होता है। तो ये जो है व्यक्ति को हमेशा संभाव रखना चाहिए कि कोई कैसी भी परिस्थिति आए तो मैं उसका रिएक्शन नहीं करूंगा, किसी को दोषी नहीं मानूंगा। किसी को दोषी नहीं मान करके और अपने दोषों का निरीक्षण करना है, ये संभाव कहलाता है। ये बहुत बड़ा संवर है, ये बहुत बड़ी साधना है। अगर हम जीवन पर्यंत जो है किसी को दोषी नहीं माने और अपने भीतर जो जन्म जन्मांतर के दोष भरे हुए पड़े हैं उनकी शुद्धि करने के लिए हम आत्मा को जो है केवल ज्ञाता दृष्टा रूप में माने, तो धीरे धीरे उन कर्मों की जो है मुक्ति होती रहेगी। यानी जैसे बर्फ की शिला में धीरे धीरे बर्फ बन करके पानी बनता है, तो उसी तरीके से वो राग द्वेष युक्त हमारी आत्मा है, वो धुलती रहेगी और धुलत करके धीरे धीरे वह एक केवल ज्ञान के रूप को प्राप्ति करेगी। तो भाई और बहनों, आज का हमारा जो ये एपिसोड है कि राग द्वेष विमुक्त आत्मा, ये आइडियल आत्मा है। ये आत्मा वह है जो मोक्ष में रहती है, और जब बद्ध आत्मा होती है तो वो जीवात्मा के रूप में और अंतरात्मा के रूप में होता है। अंतरात्मा में थोड़ी राग द्वेष की शुद्धि हो जाती है। राग द्वेष को ज्ञानी पुरुष जो है वो अंतरात्मा जगाते हैं और वह इस राग द्वेष को भस्मीभूत कर देते हैं। जिस तरीके से कालबेलिया होता है तो वो एक नाग का अंदर जो जहर की थैली होती है, उस जहर की थैली के कारण वो नाग फुफकारता है और दूसरे को डंश मारता है, और उस जो है वो विष के कारण सामने वाला व्यक्ति भी मर जाता है। और जब कालबेलिया उसका जो है निकाल देता है वो जहर, तो वो जहर निकालने के बाद के अंदर मात्र वो नाग नाम का होता है। किसी को डसे तो उसके जहर नहीं फैल सकता, क्योंकि उसकी थैली के अंदर जहर है ही नहीं। तो ज्ञानी पुरुष जो है हमारा जहर है, ये राग द्वेष है। इस जहर की थैली को समाप्त कर देते हैं, भस्मीभूत कर देते हैं। उससे हमारे नया चार्जिंग नहीं होगा,
हमारे मन वचन काया की तीनों बैटरियों का जो है चार्जिंग पॉइंट हटा देते हैं और नया चार्ज होना बंद हो जाता है। उसको हम देयर इज नो न्यू चार्जिंग, ज्ञान लेने के बाद के अंदर, अंतरात्मा बनने के बाद में, और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारा उसकी हम तरक्की करते रहते हैं, ये 5 आज्ञा में रहने से होता है। इसलिए 5 आज्ञाई संवर है, 5 आज्ञाई संयम है, 5 आज्ञाई भगवान है, 5 आज्ञाई तीर्थंकर है। इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे, हर वक्त में ज्ञान हाजिर रहेगा, हम भटकेंगे नहीं, और उसके साथ साथ में हम अपने जीवन का अच्छा कल्याण कर सकते हैं। तो अब हम इस एपिसोड को जो है आज के परिव्यू में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, और आज के जो है वो इस युगानुकूल समय के अंदर इस विषय को कसे हैं, तो राग द्वेष विमुक्त आत्मा मुक्ति की आत्मा होती है। लेकिन हमारी आत्मा राग द्वेष युक्त है, जिसके की जीवात्मा और अंतरात्मा 2 चीजें। तो हमें तरक्की करनी है, हमें परमात्मा बनना है, हमें मोक्षगामी बनना है, तो हम जीवात्मा से ऊपर उठ करके हम जो है वो उसके बाद में जीवात्मा के बाद के अंदर हम अंतरात्मा बने। उससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। उससे क्या होगा कि हम जो जीवन जी रहे हैं, जो फिल्म लेके आए, उसमें संभाव रखेंगे, संभाव का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और संभाव का इंट्रोडक्शन होने से हमेशा बैलेंस हो जाएगा, और वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी भी परिस्थिति में किसी को दुख नहीं देगा, क्योंकि उसके पास में जो रियल जो है, जो मुख्य रियलिटी है, सनातन सत्य आ जाता है कि संसार में भटकाने वाला वह राग द्वेष ही है। राग द्वेष को मुक्त कर दिया जाता है तो हमारी राग द्वेष विमुक्त आत्मा है, वो मुक्ति की आत्मा हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो बड़ा सुंदर ये शिक्षाप्रद एपिसोड है कि आप जो है अन्य कोई भी कार्य करो, लेकिन कार्य करने के साथ साथ में ये दिमाग के अंदर बात रखो, ये समझ को खुली करो कि इन सब कार्य को कराने वाला कौन है। इस सारे को कराने वाला जो है वो हमारी आत्मा है, वो ज्ञाता है, दृष्टा है, उसकी हाजिरी से होता है। कराने वाला तो राग द्वेष है, लेकिन उसकी जो हाजिरी है, जो चेतन बनाने वाला पोषण है, वो आत्मा है, वो हमारी आत्मा है। वो शरीर की एक एक कोशिका को नई ऊर्जा देती है, उसको पावर, हर कोशिका अपने आप में पावर हाउस होता है, क्योंकि इट इज टोल्ड दैट वेयर इज द शेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द शेल देयर इज नो लाइफ। दिस इज द टोल्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और वो शेल है, वो अपने आप में उसको कल्चर मीडिया में सुरक्षित रख करके मादा के शरीर के अंदर अगर ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है तो वायुमंडल, जलवायु और जो है ठंडक को प्राप्त करके वह उस व्यक्ति जैसा का जैसा क्लोन बना देती। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कर्म होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि कर्मों का अलग अलग होना ही विविधता है। इस संसार में जो हमें विविधता दिखाई देती है कि छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो है महिलाएं हैं, उन सब का जो है वो अलग अलग शरीर का स्टेच्यूर होने के साथ साथ के अंदर उसके अंदर जो राग द्वेष की जो है आत्मा मौजूद होती है, और वही सब कुछ खेल करवाती है। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम राग द्वेष विमुक्त आत्मा बने, यानी राग द्वेष को बुराई मान करके इसका शोधन करें, इसकी सफाई करें, इसको हटावें। और जब इसको ज्यों ज्यों ये हटता जाएगा, हम उसको निर्जरा कहते हैं, और पूर्ण रूप से जब निर्जरा हो जाएगी तो हमारे कर्म शरीर का विलय हो जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम रोज देख रहे हो, लोगों को प्रेरणा दीजिए कि लोग इसको देखते रहें, क्योंकि जीवन निर्माण का उपक्रम है, ये अच्छाइयों का उपक्रम है और बुराइयों को छोड़ने का उपक्रम है, अच्छाइयों को प्राप्त करने का उपक्रम है। तो जो जो आप इसको देखते रहेंगे, आपके अंदर नए नए संस्कारों का जो है बीजारोपण होगा, नए नए संस्कार जो है पुष्पित पल्लवित होंगे। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।